धातु कमंडलो तदरूह क्रमस्य पदावने जन पवित्रतया नरेन्द्र सदन्नुमुन्नसी सापतति निमाष्ट्री लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति दोलेश्च दोलो गोविंदं मंचस्त्वं मधुसूदन रथस्त्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कभी जगन्नाथ जी को कोई रथ पर दर्शन करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी भगवान के गोलक वैकुंठ में उनको स्थान मिलता है। हमारी जगन्नाथ परंपरा में आज नया अंक यानी नया साल शुरू होने के दिन, जिस दिन जगन्नाथ क्षेत्र पर ये साधु सम्मेलन यानी एक युग का निर्माण के लिए ऐसे पवित्र दिन, जिस दिन संतों का संगम जगन्नाथ क्षेत्र में गंगा जमुना के पवित्र धारा जैसा प्रतीयमान होके आज यहीं पर और इसी दिन नया अंक चलता है। अच्युतानंद ने बोले अंकरे अंकरे बाबू भेद रही हेब जेते बेले केही न जानिबो। इसका अर्थ इसी दिन से जो अंक यानी जो उम्र चलेगा सत्ययुग का, उसी हिसाब से धर्म संस्थापना काम आगे बढ़ता जाएगा। और आज वही दिन है भगवान वामन के जन्मदिन और ठाकुर राजा जगन्नाथ महाप्रभु के अंक इसमें गणना किया जाता है। तो बड़ा पवित्र दिन के संगम पर साधु संगम बड़ा महत्व और शास्त्रीय धारा से हमारी आध्यात्मिक परंपरा में और भविष्य पुराण की परंपरा में एक युग का निर्माण का कार्य के लिए आज नया अंक का यानी आज से नया दिन शुरू हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्मं संकुचितं तपो विरहितं सत्यं च दूरंगतं लोका धर्मतः दिजश्च लोभिता नारी वसा मानवा निर्विर्जा पृथिवी निरसौधिरसा नीचा महतागता भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्रकुमार गगता भार्या भातृविरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी हा कष्ट कलुवर्तते धन्य नरा जो मृता। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। ये शुल्क के तत्व 13 अंक से 13 तत्व से सत्ययुग का निर्माण का जो जगन्नाथ संस्कृति का बड़ा विचारधारा है। ये सूत्र में जो लिखा है, जब धरती पर 13 लक्षण प्रतीयमान होगा तब उसी समय भगवान अवतार होंगे, कलियुग का पतन होगा और सनातन धर्म का विकसित होगा। और ये 13 लक्षण क्या है? धर्मम संकुचितम, जब दुनिया में धर्म नहीं रहेगा, जब दुनिया में संत साधु का सम्मान नहीं किया जाएगा। देखो भगवान को कोई दिखा नहीं, भगवान को हम पूजन करते हैं, विश्वास करते हैं और अपना हृदय से अनुभव करते हैं, पर देखें तो संत को और भारत में संतों का क्या विचारधारा, कैसा सम्मान, सबको इसके बारे में जानकारी है। तो संतों का सम्मान नहीं होता है, संतों को दान नहीं मिलता है। दान मिलता है किसको जानते हैं? जो धरती पर पाखंड फैलते हैं, जो धरती पर जैसे बोल रहे थे कोई करोड़ों रुपया खर्च करके इमारत बनाते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट में धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, पर संत तो नंगे पाँव में जाते हैं। मैंने तो दिखाऊं, जब ट्रेन में हम जाते थे बचपन उम्र में, तब संत लोग नीचे बैठे के जाएंगे और असुर लोग ऊपर में बैठेंगे, मदिरा मांस खाने वाले। तो हमारी देश में संत का परंपरा यही हमने देखें। और उसी दिन में मेरा मन में एक तत्व था,
जिस विचारधारा को ये साधु संत सम्मेलन में उसका एजेंडा है भारत की संतों को धर्म पर्यटन के लिए सरकार की ओर से मुक्त पास ट्रेन में देने के लिए सरकार से अपील किया जाएगा। क्योंकि पाखंड को तो पैसा मिल जाता है, पर संत तो धर्म नहीं छोड़ पाएगा, कर्म नहीं छोड़ पाएगा, पर्यटन नहीं छोड़ पाएगा। कैसे छोड़ेगा? संसार छोड़ाए, सबको छोड़ाए, गोविंद से नाता जोड़ाए और गोविंद को ढूंढते ढूंढते भारत की पर्यटन तीर्थ पर्यटन सालों भर करते हैं। पर संतों के पास कहाँ पैसा होगा? वो तो मांगते नहीं और तो स्वाभिमानी है। और मैंने उसको दिखाऊं, जैसे ये हमारा भारतीय रेलवे में बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। भारत के नेता लोग जिनका पास 100 करोड़ से 1000 करोड़, उनको मुक्त ट्रेन का टिकट मिलता है। जब पर सन्यासी के लिए तुम्हारा कमजोरी क्यों, उसका जवाब रखेंगे। उसके लिए एजेंडा बनाएंगे, उसके लिए हो सके तो लीगलिटी आइन तक हम जाएंगे, सुपारिश करेंगे, लड़ेंगे। भगवान जब तक है तब लड़ने के लिए सामर्थ्यता भी हासिल करके विचारधारा करते हैं। तो इसीलिए हर संत के लिए भारतीय रेलवे में मुक्त पास का व्यवस्था, ताकि धर्म रक्षा के लिए भारत घूम घूम के वो प्रचार कार्य करेंगे। तो ये कार्य के लिए इस साधु सम्मेलन में महामंडलेश्वर सभी संतों विचारधारा करेंगे। उसके लिए हमारा रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन को भारत सरकार को भेजा जाएगा और भारत सरकार के साथ इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। मेरा ये विश्वास है, अगर महामंडलेश्वर सब मिल जाएंगे और सभी संत मिलेंगे, तब ये हमारी के लिए दूर नहीं होगा। क्योंकि हमारी के लिए सबसे बड़ा जरूरी है धर्म प्रचार के लिए साधन। साधन की वजह से धर्म प्रचार कमज़ोर पड़ गया। तो ये जो 13 लक्षण कलियुग का अंत का, उसकी विचारधारा करेंगे। धर्मम संकुचितम, धर्म धरती पर नहीं है, धर्म का कोई सम्मान नहीं करते, मठ मंदिर तोड़ा जाता है। एक साधु बाबा ने बोले थे, उसी समय मैंने बड़ा भावुक हो गया। क्या बोले थे? यही बोले छोटा सा कुटिया कोई साधु का कोई ज़मीन पर, गवर्नमेंट ज़मीन पर कर दिया तो उसको तोड़ देते हैं। और मैं जवाब मांगता हूँ, जो बड़े बड़े लोग छोटे छोटे कागज़ के माध्यम में करोड़ करोड़ ज़मीन को गवर्नमेंट का हड़प किए हैं, उनके लिए क्या संविधान है इस देश में? तो साधु संत मठों का सुरक्षा, इसीलिए तो 20% ज़मीन हमको देना पड़ेगा। जैसे हमारा सनातन धर्म का प्रचार वाकफ बोर्ड बनेगा, तब हम मांगेंगे भारत की हर राज्य में आप लोग डिसाइड करेंगे, जितने जंगली ज़मीन है उसी पर गौशाला और साधु संतों का आश्रम बनेगा। उसके लिए हम मांगेंगे और उस मांग को, उसको प्रमाण और मजबूत यानी उसको हासिल करने के लिए बस इतना चाहिए, जगन्नाथ जी का कृपा। मनुष्य कुछ नहीं करता है, ना मनुष्य ने कुछ किया है। कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, मानो उनका कर्म से नहीं, दाना वाला देने वाला जगन्नाथ और लेने वाले वही है। तो कोई बड़ा नहीं है, हमारा प्रभु चाहे तो ये हो जाएगा। अब धर्म संकुचित हो गया। तपो विरहितम, आप लोग तप करते हैं, जप करते हैं, पर जितने संख्या में तप और पवित्रता का तत्व था उसका लुप्त हो रहा है। सत्यं च दूरगतम, यानी पिता पुत्र को मिथ्या कहता है, पति पत्नी के बीच में मिथ्या विचार होता है, और संसार में भाईचारा परंपरा में मिथ्या तो सबसे बड़ा परंपरा बन गया। छोटे छोटे बात में मिथ्या बोलना पड़ता है। तो ये धर्मम संकुचितम तपो विरहितम सत्यं च दूरगतम लोका धर्मतः दुजश्च लोभिता। लोग धर्म को विरोध करेंगे, संत परंपरा को विरोध करेंगे, पूजा और पवित्र परंपरा मठ मंदिर को विरोध करेंगे। विरोध तो हो रहा है। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता।
यानी ब्राह्मण लोग लोभी बन गए। शास्त्र बंटन नहीं हो रहा है, पैसा का बंटवारा होता है। पैसा मिले तो शास्त्र मिले, ना मिले तो शास्त्र नहीं मिलता है। तो धर्म कैसे होगा? ब्राह्मण का कर्म क्या है? जजन जाजन अध्ययन प्रवचन कथा दान यज्ञ और दान लेना दान देना, ये परंपरा तो लुप्त हो गया। तो इसीलिए शास्त्र में लिखा है विप्र द्विजश्च लोभिता नारी वसा मानवा। संसार नारी वसा के अर्थ है माता के प्रति संसार में सम्मान नहीं रहेगा, माता को कुदृष्टि में देखेंगे। उसका प्रमाण तो आप देखते हैं। नारी वसा मानवा निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा, ये धरती बिरजहीन हो गया। धरती जो उगा था जो खेती हो रहा था अब नहीं हो रहा है। खेती में कीट लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, उपार्जन नहीं होता है। इस बार तो भारत में 50% ज़मीन सूखा पड़ा है, खेती नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ता जाता है, धरती निर्विरज हो गया। तो इसमें शास्त्र में लिखा था निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा, नीचा महता गता। जिसका पास ज्ञान नहीं है, जिसका पास पवित्रता नहीं है, धर्म नहीं है, उनको संसार में बड़ा पदवी मिलेगा। मैंने एक विचार किया था हमारी लोगों के साथ। मैंने बोला देखो संत लोग और नंगे पाँव में एक कपड़ा किसका पास दूसरा कपड़ा नहीं है, फिर भी वो लोग का एक इच्छा हम इस क्षेत्र में आज है उज्जैन में, कल चलो फिर दूसरा क्षेत्र में चलेंगे। पैर के चलते हैं। जब मैं बद्रीधाम जा रहा था तो संत लोग पैर में चलते थे। तो उसी समय मैं सोच रहा था देखो उन्हीं की कल्याण उन्हीं की कर्म हम लोग को आज गाड़ी में बैठाया। भला हम गाड़ी में बैठे बोलते हम किए नहीं। संत लोगों का शास्त्र में लिखा है दुनिया में संत लोग जो जप तप पूजा करते हैं उस कारण पंचभूत संतुष्टि होते हैं और पंचभूत संतुष्ट होके धरती पर बारिश करते हैं। सूर्यदेव सही समय से आते हैं जिसमें सूर्यदेव की रोशनी से धरती पर ये जो पवित्र तत्व प्रजा और जीव जगत और वृक्ष जगत का पवित्र धारा का यानी प्रजनन और भोजन प्रक्रिया संचालित होता है। अगर संत लोग पूजा क्रिया जप तप सब छोड़ देंगे तो देवता भी कृपा नहीं करेंगे, पंचभूत स्थिर बन जाएंगे और धरती पर अनाहार सूखा पड़ जाएगा। कुछ लोग करते हैं जैसे आप लोग बैठे, जिस कारण आज कोई बड़े मंत्री है, कोई बड़े राजा है, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो सच में तो आता है हमारी संतों का कर्म से, क्योंकि ये वेद धारा में रचना है, ये मेरा नहीं है, ये वेद में लिखा है। निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महता गता भूपाल निज धर्म कर्म हिता। यानी भूपाल यानी कलयुग की अंत में जो शासक बनेंगे अपना कर्म हित के लिए काम करेंगे, प्रजा का हित के लिए संतों का हित के लिए काम नहीं करेंगे। जिस दिन आते हैं उसी दिन अपना संपत्ति बढ़ाते हैं। अगर भारत सरकार सभी जो बड़े बड़े शासन में रहने वाले लोगों का संपत्ति को इकट्ठा कर देगा तो 10 भारत का जो प्रॉपर्टी वहीं से निकल जाएगा। कहाँ से आया और कहाँ से थे? उनका 30 साल 40 साल का जीवन शैली को विचार करो। कभी सरकार ने इंक्वायरी बैठाया? नहीं बैठाया। पर संतों का मंदिर कुटिया को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजा है। तो इसीलिए हम लोगों को जगन्नाथ बोले संतों को जागरण चाहिए। और एक बात मैं कहता हूँ, जब संत निकलेंगे तो हमारी देश के सभी जो नागरिक वो भी समर्थन करेंगे। हम निकले नहीं, उनका दोष क्या है? दिशा दिखाने वाले घर में बैठे तो उनका क्या दोष है? तो इसीलिए बड़ा अकर्म अपवित्र देश पर फैल रहा है। रोज पितृहत्या मातृहत्या जैसा पाप हो रहा है। संत हत्या भी होता है जिस पाप को बंधन के लिए शास्त्र में भाषा नहीं है।